सबसे बड़ी खबर पड़ोसी देश नेपाल से ही आ रही है, जहां आंदोलनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शन अभी भी जारी है। आंदोलनकारियों का गुस्सा शांत हो गया है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर आंदोलनकारी अभी भी अड़े हुए हैं। और ऐसे में आज आंदोलनकारी जब सड़क पर उतरे तो कैसे आंदोलनकारियों के निशाने पर जो राजनीतिक व्यवस्था नेपाल की वो आई है। ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए, शेर बहादुर देउबा पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के, उनके घर में घुस गए प्रदर्शनकारी। वहां घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, मार पिटाई की गई है शेर बहादुर देउबा के साथ। और उनकी पत्नी आरजू देउबा, जो इस केपी शर्मा ओली सरकार के अंदर विदेश मंत्री भी थी, उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। दोनों पति पत्नी की पिटाई की गई है। लहूलुहान हालत में शेर बहादुर देउबा की तस्वीरें दुनिया देख रही है। ये कहिए आपकी गनीमत रही, सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और शेर बहादुर देउबा की जान बचा ली, वरना तो आंदोलनकारियों का गुस्सा ऐसा था और इतनी बुरी तरीके से आंदोलनकारी शेर बहादुर देउबा पर हमला कर रहे थे कि कुछ भी हो सकता था। फिलहाल लहूलुहान हालत में शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दोनों पति पत्नी का इलाज चल रहा है। भीड़ थी आंदोलनकारियों की और ये भीड़ जगह जगह जा रही है। इसका गुस्सा इस सरकार में रहे मंत्रियों पर फूट रहा है। इस आंदोलनकारियों का गुस्सा पूर्व जो मंत्री रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन पर फूट रहा है। इस आंदोलन के निशाने पर केपी शर्मा ओली, उनकी सरकार के सभी मंत्री, और न सिर्फ ये सरकार और इस सरकार के मंत्री, बल्कि नेपाल का पूरा वो पॉलिटिकल सिस्टम रहा, जिसको लेकर आंदोलनकारियों में निराशा इस बात की कि पक्ष में हो या विपक्ष में, बस सिर्फ इतनी भर ही इन नेताओं की भूमिका बदलती रही। बाकी 17 साल जो राजशाही के बाद लोकतंत्र के रहे नेपाल में, उसमें कोई बड़ा बदलाव, सकारात्मक बदलाव नेपाल के लोगों के जीवन में आया नहीं। ये देखिए किस तरीके से जो आंदोलनकारी थे वो बाज नहीं आ रहे थे, रुक नहीं रहे थे, थम नहीं रहे थे, जान के प्यासे बन गए शेर बहादुर देउबा के। और शेर बहादुर देउबा को कैसे इस भीड़ के चंगुल से निकाला गया, ये तस्वीर देखिए आप। बाकायदा सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी लगाकर जो वहां पर बैरिकेड था, जो वहां पे ग्रिल लगी हुई थी, उसे पार कराया गया शेर बहादुर देउबा को, क्योंकि प्रदर्शनकारी तो बचने का रास्ता दे नहीं रहे थे। शेर बहादुर देउबा की जान के प्यासे ये प्रदर्शनकारी हो गए थे। इसीलिए देखिए जरा किस मशक्कत से शेर बहादुर देउबा को इस भीड़ के चंगुल से निकालने के लिए ये रास्ता अपनाया गया। बाकायदा दीवार पर लगी ग्रिल के ऊपर कटीला तार, उसी रास्ते से शेर बहादुर देउबा की जिंदगी बचाई गई है, वरना शेर बहादुर देउबा का बचना मुश्किल था। इन तस्वीरों को देखकर ये बात साफ हो रही है कि शेर बहादुर देउबा का बचना मुश्किल था। भीड़ शेर बहादुर देउबा को जिंदा नहीं छोड़ती। इसी वजह से शेर बहादुर देउबा को ये पीछे के रास्ते से इस तरीके से बाहर निकाला गया। ये घर की चार दीवारी के ऊपर लगी ग्रिल, सीढ़ी लगाई गई, उस सीढ़ी से शेर बहादुर देउबा को वहां तक पहुंचाया गया। दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उन्होंने शेर बहादुर देउबा को सहारा दिया। नीचे से देखिए जो साथी हैं, जो सहायक है, वो शेर बहादुर देउबा को सहारा दे रहे हैं। दूसरी तरफ भी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, वो शेर बहादुर देउबा को सहारा दे रहे हैं। और इस तरीके से ये वरिष्ठ नेता, नेपाल की राजनीति के शेर बहादुर देउबा, 79 साल इनकी उम्र, पूर्व प्रधानमंत्री, और एक नहीं बल्कि कई बार ये नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। इस तरीके से शेर बहादुर देउबा की आज जान बचाई गई है प्रदर्शनकारियों के गुस्से से। इस तरीके से शेर बहादुर देउबा को बचाया गया है। फिलहाल शेर बहादुर देउबा और इनकी पत्नी दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये देखिए जरा तस्वीर एक बार फिर से गौर से देखिए, ये शेर बहादुर देउबा हैं। लहूलुहान हालत में शेर बहादुर देउबा को उनके सहायक और सुरक्षाकर्मी दीवार फांद कर, ग्रिल लगी हुई है दीवार पर, उस ग्रिल के ऊपर कटीली तार लगी हुई है, उन्हीं को काट कर वहीं से शेर बहादुर देउबा को दूसरी तरफ लेकर जाते हुए, ये यूं कहें कि आंदोलनकारियों के चंगुल से बचाते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वक्त रहते शेर बहादुर देउबा को आंदोलनकारियों के चंगुल से बचा लिया गया, वरना तो जान जा सकती थी शेर बहादुर देउबा की। बुरी तरीके से आंदोलनकारियों ने शेर बहादुर देउबा को पीटा, लहूलुहान शेर बहादुर देउबा को कर दिया गया। शेर बहादुर देउबा की उम्र का भी कोई लिहाज नहीं किया है। करीब 80 साल के बुजुर्ग नेता शेर बहादुर देउबा, और उन पर आंदोलनकारियों का ये गुस्सा फूटा। लहूलुहान हालत में शेर बहादुर देउबा को उनके सहायक, उनके सुरक्षाकर्मी निकाल कर लेकर गए प्रदर्शनकारियों के चंगुल से। और उसके बाद देखिए कैसे
क्योंकि सुरक्षित नहीं थे अपने ही घर में शेर बहादुर देओबा, इसीलिए वो घर के पीछे की दीवार और पीछे की दीवार पर ग्रिल के ऊपर जो कटीला तार लगा हुआ था, कटीला तार काटा गया और उसके बाद वहां से रास्ता बनाया गया। दीवार और ग्रिल तक सीढ़ी लगाई गई, शेर बहादुर देओबा को सीढ़ी से ऊपर चढ़ाया गया और दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी गए पहले और उन्होंने वहां से सहारा देकर शेर बहादुर देओबा को ये दीवार पार करवाई। एक तरीके से शेर बहादुर देओबा ने ये रास्ता फांद कर पार किया और अभी जानकारी है कि शेर बहादुर देओबा और उनकी पत्नी दोनों गंभीर हालत में हैं, अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। इन तस्वीरों से ये भी आप समझ सकते हैं कि कितनी नाराजगी नेपाल के युवाओं में अपने नेताओं को लेकर थी। अपने इन युवा हैं, ये अपने नेताओं को लेकर पूरी तरीके से निराश हो चुके थे। इन नेताओं को लेकर युवाओं में उदासीनता थी और इन नेताओं के खिलाफ युवाओं में गुस्सा बहुत ज्यादा था। शेर बहादुर देओबा ने अपनी पार्टी केपी ओली शर्मा की पार्टी के साथ उसका गठबंधन किया और ये वो दो दल नेपाल की राजनीति में जो दरअसल नेपाल में पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते आए, लेकिन ये माना गया और परसेप्शन ये बना इन दोनों दलों के लिए और केपी शर्मा ओली से लेकर शेर बहादुर देओबा तक के लिए कि भ्रष्टाचार में अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों पार्टियां एक साथ आ गई, इन्होंने गठबंधन कर लिया और जो राबी लामिछानी थे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सत्ता में पहुंचे थे, उनके साथ इन दोनों पार्टियों ने मिलकर ऐसा खेल कर दिया कि उल्टा राबी लामिछाने को ही इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाकर सलाखों के पीछे भेज दिया। अब वो राबी लामिछाने जो है वो सलाखों से बाहर आ गए हैं। राबी लामिछाने जेल से बाहर हैं। राबी लामिछाने इस समय बातचीत कर रहे हैं। बलेन शाह और राबी लामिछाने के बीच चर्चा चल रही है कैसे बनाई जाए एक आंतरिक सरकार जिसे नागरिक सरकार के तौर पर नेपाल में पहचान मिले और जिसके नेतृत्व में आगे फिर चुनाव हो और नई सरकार के गठन का रास्ता तय हो। लेकिन उससे पहले मांग ये भी जोर पकड़ रही है कि जो अभी की संसद है उसको भंग किया जाए। ठीक है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, इसके साथ सरकार भंग हो गई, लेकिन संसद भंग हो, ये मांग है जो प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। और वही संसद जब तक भंग नहीं होगी तब तक प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि वो हटेंगे नहीं, वो डटे रहेंगे। और इस सब के बीच प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जो अपने नेताओं पर फूटा है, ये तस्वीरें आपके सामने। देखिए कैसे प्रदर्शनकारी यहाँ पर अपने नेताओं को पीट रहे हैं। ये शेर बहादुर देओबा जिस वक्त पकड़ में आए थे प्रदर्शनकारियों के, उस वक्त प्रदर्शनकारियों ने कैसे शेर बहादुर देओबा पर हमला बोला, ये देखिए तस्वीरें देखिए। शेर बहादुर देओबा को दबोच लिया और भीड़ शेर बहादुर देओबा पर टूट पड़ी और शेर बहादुर देओबा पर जमकर लात घूंसे बरसाने इस भीड़ ने शुरू कर दिए। बाद में मौके पर शेर बहादुर देओबा के सुरक्षाकर्मी पहुंचे और उन्होंने किसी तरीके से शेर बहादुर देओबा को इस भीड़ के चंगुल से बचाया। और बिल्कुल इसी तरीके का बर्ताव इस भीड़ ने शेर बहादुर देओबा की जो पत्नी है आरजू देओबा, उनके साथ भी किया। आरजू देओबा फिलहाल केपी शर्मा ओली सरकार में विदेश मंत्री भी, तो विदेश मंत्री को केपी शर्मा ओली सरकार में आरजू देओबा जो शेर बहादुर देओबा की पत्नी है उनको भी जमकर पीटा गया। शेर बहादुर देओबा और पत्नी आरजू देओबा दोनों पर प्रदर्शनकारी टूट पड़े, जमकर इन्हें मारा पीटा और शेर बहादुर देओबा के घर में जाकर जमकर तोड़फोड़ की। शेर बहादुर देओबा के घर में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उन पर चढ़ गए प्रदर्शनकारी, उनको तोड़ दिया गया। शेर बहादुर देओबा के घर में जमकर तोड़फोड़ की गई। शेर बहादुर देओबा और उनकी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की गई। वो तो किसी तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने शेर बहादुर देओबा और शेर बहादुर देओबा की पत्नी आरजू देओबा दोनों को प्रदर्शनकारियों के चंगुल से निकाला और किसी तरीके से ये जो घर जहां पर अपने ही घर में कैदी से बन गए थे शेर बहादुर देओबा और उनकी पत्नी, वो घर की दीवार फांद कर पार कराई और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया। कल से ये सिलसिला शुरू हुआ था, आंदोलनकारियों का गुस्सा फूटा था और देखिए आज किस तरीके से जाकर आंदोलनकारियों ने अपना गुस्सा उतारा है। ये बड़े नेता नेपाल की सियासत में जिनकी जबरदस्त साख है, नेपाल की राजनीति के ये वो चेहरे हैं दुनिया भर में जिनकी पहचान है और उनकी साख देखिए कैसे मिट्टी में मिला दी, उनका घमंड देखिए कैसे चूर चूर कर दिया। और खुद जो नेपाल के युवा हैं उनकी तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं, खुद नेपाल के युवा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि घमंड तोड़ दिया हमने,
अपने नेताओं का, उन नेताओं का जिन्होंने सिर्फ अपने कार्यकाल में नेपाल के हित की नहीं, नेपाल के नागरिकों के हित की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने हित की फिक्र की, अपनी जेबें भरी, नेपाल में सिर्फ भाई भतीजावाद को आगे बढ़ाया। और इसीलिए वो भ्रष्टाचार का विरोध था, वो बेरोजगारी के खिलाफ जनता का आक्रोश था, वो महंगाई के खिलाफ युवाओं का गुस्सा था, जो इस रूप में फूटा। और बहाना क्या बना? बहाना बना नेपाल सरकार का एक फैसला। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर 26 सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं उस पर प्रतिबंध लगाया था, और उसी को लेकर ये गुस्सा फूटा, ये विरोध प्रदर्शन जो कल शुरू हुआ। और देखिए आज किस तरीके से ये आगजनी हुई है। ये राष्ट्रपति कार्यालय की तस्वीरें आपके सामने हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।